हरे कृष्णा। सृष्टि के आदि से ही जब जब अधर्म ने अपनी सीमाएं लांघी, जब जब अहंकार ने सत्य को दबाने का प्रयास किया, तब तब स्वयं भगवान विष्णु ने अवतार लिया। वे केवल जगत के पालन करता नहीं हैं, बल्कि करुणा के महासागर हैं, जिन्होंने हर युग में भक्तों की रक्षा और दुष्टों का संहार कर धर्म की स्थापना की है। उनके अवतार, उनके विस्तार, उनकी लीलाएं, ये सब केवल चमत्कार नहीं, आत्मा को झकझोर देने वाले दिव्य अनुभव हैं। भगवान विष्णु के अनगिनत अवतार हैं। श्री नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज की रक्षा की। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने रावण का संहार किया। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। और एक ऐसा अवतार भी है जो आकार में तो बटुक ब्राह्मण के समान था, पर प्रभाव में ब्रह्मांड से विशाल, वामन अवतार। ये अवतार केवल अधर्म को हराने के लिए नहीं, बल्कि एक महान भक्त की परीक्षा लेने और उसे संसार के लिए प्रेरणा बनाने के लिए हुआ था। कथा है बलि महाराज की। वे असुर कुल में जन्मे थे, प्रहलाद महाराज के पौत्र थे। महाराजा बलि धर्मनिष्ठ थे, तपस्वी थे, दानी थे। लेकिन शक्ति और सत्ता जब हाथ में आती है तो भीतर छिपा हुआ अहंकार भी सिर उठाता है। बलि महाराज ने यज्ञों द्वारा तीनों लोकों को जीत लिया। देवता पराजित हो गए, इंद्रलोक खाली हो गया और बलि महाराज सर्वश्रेष्ठ बनने का अपना पूरा प्रयास पूरे जोरों से कर रहे थे। देवता व्याकुल होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। उन्होंने विनती की, हे प्रभु, संसार का संतुलन बिगड़ रहा है। तब भगवान मुस्कुराए, क्योंकि वामन रूप में उनके प्रकट होने का समय आ चुका था। भगवान विष्णु ने वामन रूप में अवतार लिया, एक तेजस्वी सन्यासी बटुक ब्राह्मण के रूप में। उनका स्वरूप मोहक था, पर नेत्रों में ऐसा तेज था जिसे देख सभी आश्चर्यचकित हो जाते। भगवान वामन सीधे बलि महाराज के यज्ञ मंडप में पहुंचे, जहां महाराजा बलि ने उनका स्वागत किया, चरण धोए और पूछा, हे ब्राह्मण, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। वामन देव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। ये सुनकर बलि महाराज हंस पड़े और बोले, बस 3 पग? परंतु असुर गुरु शुक्राचार्य चिंतित हो उठे और चेतावनी दी कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, ये स्वयं विष्णु है, छल से सब ले जाएगा। पर बलि महाराज अडिग रहे और बोले, यदि ये भगवान विष्णु है तो इनसे बड़ा कोई नहीं और उन्हें कुछ देना मेरा सौभाग्य है। और तभी वामन देव ने विराट रूप धारण कर लिया। उनका पहला पग इस पृथ्वी को नाप गया, दूसरा पग समस्त स्वर्ग लोक को पार कर गया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा। वामन देव ने पूछा, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि महाराज ने नतमस्तक होकर कहा, हे प्रभु, अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। ये क्षण था बलि महाराज की महिमा का, जब उन्होंने अपने जीवन का समर्पण कर दिया। भगवान ने उनका सिर अपने पग से दबाया, पर उन्हें दंड नहीं दिया, बल्कि आशीर्वाद दिया और कहा, हे बलि, आज से तुम मेरे महान भक्तों में गिने जाओगे। मैं स्वयं सुतल लोक में तुम्हारा द्वारपाल बनूंगा। वामन द्वादशी का ये पर्व हमें ये नहीं सिखाता कि भगवान ने बलि महाराज से सब कुछ छीन लिया, बल्कि ये सिखाता है कि जब समर्पण पूर्ण होता है तो भगवान स्वयं भक्त के सेवक बन जाते हैं। ये दिन वामन देव के दिव्य स्वरूप और बलि महाराज की भक्ति दोनों की स्मृति है। इस दिन व्रत कर भगवान वामन देव की पूजा आराधना करने से व्यक्ति के भीतर का अहंकार और स्वामित्व की भावना भगवान के चरणों में समर्पित हो जाती है। ये पर्व केवल कथा नहीं, आत्मा के झुकने का, समर्पण का और भगवत भक्ति की ओर एक कदम बढ़ाने का उत्तम माध्यम है। अंततः वामन द्वादशी हमें ये समझाती है कि जब तक हम भी अपने जीवन की तीसरी भूमि अर्थात अपना अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित नहीं करते, तब तक हम सच्चे भक्त नहीं बन सकते। ये दिन उसी अर्पण की याद है और उसी पथ पर चलने का निमंत्रण। हरे कृष्णा टीवी की ओर से आप सभी दर्शकों को वामन द्वादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।